अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल से भी फौहश किस्म की वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। आमना अरूज इस केस में अभी तक सच्ची साबित हुई, एफआईआर झूठी है। जिना का केस खलीलुर रहमान के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। अभी तो 20 मिनट की वीडियोस आई हैं, आगे की वीडियोस जो हैं जब वो लीक होंगी तो उसके बाद खलीलुर रहमान कमर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आमना को रिहा करवाने की असल वजह भी सामने आना शुरू हो चुकी है। एक अफसोसनाक वाकया जी पेश आता है जिससे हर बंदा बेनकाब हो जाता है। वो बंदे भी जो खलीलुर रहमान कमर को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री से तो खैर कोई भी एक बार भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। उन्होंने एक झूठी कहानी सुनाई थी जिसका इंडस्ट्री के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। उनका तो कोई प्रोड्यूसर, उनका तो कोई डायरेक्टर, उनका तो कोई दोस्त भी उनकी सपोर्ट में नहीं आया। लेकिन कुछ चेले चमाड़े सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं जो खुद इन जैसे हैं और इस बंदे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इस कॉज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर को लगता था कि जी वो अगवा, तशद्दुद, मार कुटाई, तावान के केस में मुझे पकड़ लिया, मुझे जो है जबरी तशद्दुद का निशाना बनाया, पूरी कहानी सुनाएंगे और सुना भी दी थी खैर। और पूरी दुनिया जो है उनकी सपोर्ट में आएगी, सड़कों में निकलेंगे और वही ख़वातीन निकलेंगी जो वो कहते हैं कि मेरी बड़ी इज्जत करती हैं और हमदर्दी वो समेटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी लोगों ने हमदर्दी नहीं इनको दिखाई। उस वक्त भी लोगों को लग रहा था कि मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखें आपकी एक नेचर, आपकी एक किसी से बात करने का तरीका और आपका किसी को जलील करने का तरीका, लोगों ने हर चीज़ बर्दाश्त की हुई है। तो लोगों को समझ आ चुकी है जो इनके साथ मुंसलिक हैं कि भाई ये कब कब कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। अब जो अगवा की इन्होंने कहानी सुनाई, इन्होंने उसमें नुमान एजाज का नाम भी लिया, इन्होंने सबा कमर का नाम भी लिया। सब जानते हैं कि नफरत करते हैं और अलल ऐलान कह चुके हैं कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। जब इन्होंने वहाँ पर नाम लिया था कि जी अगवाकारों ने उनका नाम लिया और मुझे बताने की कोशिश की कि इन लोगों ने तुम्हें अगवा करवाया है, तो उसी वक्त हम लोगों को भी समझ आ गई थी कि ये एक झूठी कहानी है। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं थे और मामला सही से समझ नहीं आ रहा था। अब आप देखें कि हमदर्दी समेटने का ड्रामा भी ख़त्म हो गया, इनकी सच्चाई भी खुल गई। मेरे पास तुम हो इन्होंने जो है ड्रामा लिखा था। इसके बाद इस वक्त खलीलुर रहमान कमर मेरे पास गम है जो है वो मना रही हैं। खलीलुर रहमान साहब की कहानी खुल चुकी है। आमना अरूज अब इन्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह मिलाए जोड़ी, दोनों की जोड़ी एक जैसी थी, दोनों एक ही काम पे निकले हुए थे। क्योंकि खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल में भी कुछ ऐसी फौहश किस्म की अदाकारों की तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं। ये मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, ये भी दावा किया गया। लेकिन पुलिस अब क्या करे, इनको सपोर्ट कर रही है। अगर आमना अरूज और उसके साथियों की प्लानिंग वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी गौर से, सबने खैर देखी है। पाकिस्तान का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने वीडियोस नहीं देखी। तो प्लानिंग वाली वीडियोस को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें आमना साफ साफ ये बात बोल रही है कि आखिरी बार जब ये आया था तो कह रहा था कि पर्दा नीचे करो। यानी खलीलुर रहमान कमर कई बार इससे मिलने वहां पे जा चुके हैं। एक झूठी कहानी, एक झूठा नैरेटिव इसने भी पेश किया और पुलिस ने भी पेश किया। देखें ये तो लिखा रही हैं, ये तो कहीं पे भी कहानी सुना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। लेकिन तकलीफ उस बात पे हुई कि यार पुलिस जानती थी कि क्या कहानी है और पुलिस जो है एक झूठे बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैठ के करवा रही है और उसको सपोर्ट भी कर रही है। ये इंतहाई गलत बात है। दोनों गलत कर रहे हैं, दोनों गुनाह कर रहे हैं। तो फिर आप एक बंदे को जो है वो सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? दूसरे को आपने घर से उठवा लिया, आपके पास वारंट भी नहीं था, आपने कहीं पर इसको रजिस्टर भी नहीं कराया कि हमने लड़कियों को उठा लिया, आपने उनको मारा पीटा। उनके वकील ये दावा कर रहे हैं। फिर अब जी वीडियोस बहुत पहले से बन रही थी, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है कि ये एक बार दो बार नहीं, कई मुलाकातों की कहानी है। और इन वीडियोस को देखकर ब्लैकमेलिंग फिर उसके बाद की जाती है, जिसके बाद जो है पुलिस तक बात पहुंचती है। खलीलुर रहमान कमर खुद मजलूम जो है बनने का ड्रामा रचाते हैं। पुलिस की मदद से वो सारी कहानी जो है आप सबके सामने लेकर आते हैं। फिर वीडियोस लीक हो जाती हैं, उनके चेहरे सबके बेनकाब हो जाते हैं। पुलिस भी एक्सपोज हो गई। पंजाब पुलिस में जो ये केस कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं और खलीलुर रहमान कमर भी एक्सपोज हो गए। यानी कि सबके चेहरों से नकाब जो है वो हट चुका है। अभी तो वीडियो सिर्फ शुरू की हैं, अभी तो आधे घंटे की लीक हुई हैं। आप सोचें 1.5 घंटे की मुकम्मल वीडियो जब लीक होंगी तो क्या होगा। केस काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और आने वाले दिनों में जो है अदालत से ये केस बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होने वाला है। लेकिन आमना अरूज तो इससे पहले भी ज़मानत पर बाहर आ जाएगी, उसका कोई मामला है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ साबित ही नहीं कर सके। उन्होंने अलबत्ता वीडियो साबित करके एक्सपोज कर दिया है कि भाई ये बंदा खुद आता था और इसको मुँह मारने की आदत है। यही वजह है कि पॉडकास्ट करने वाली खलीलुर रहमान कमर साहब जो है अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। टीवी प्रोग्राम से भी उनको फारिग कर दिया गया। एक प्रोग्राम में वो
बैठा करते थे, वहाँ से उनको उस चैनल ने उस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया है। पुलिस भी अब चुप, बिल्कुल चुप हो गई है। पुलिस की कोशिश है कि ये केस अदालत जो है वो ख़त्म कर दें और हम अपना मुंह छुपा के घूमें। और आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि जो इनके वकील हैं उनके मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन पर भी एक जो है ड्रामा रचाया गया कल परसों के जी वकील को लूट लिया गन पॉइंट पे शालामार बाग के पास कहीं बागवानपुरे के करीब, यानी कि उनके मोबाइल में भी वीडियोज़ वगैरह थी। तो ये भी बड़ा ड्रामा रचा रहे हैं, इतना ड्रामा रचा रहे हैं, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। ड्रामा नहीं बनना चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामे, एक नहीं 100 ड्रामे। आमना के साथ साथ बाकी साथी भी पकड़े गए हैं, लेकिन इनके वकीलों के पास 1.5 घंटे की 2 वीडियोस आप सबको पता है मौजूद हैं और ये वीडियोस अदालत में पेश कर दी गई हैं। ट्रेलर आप सब देख चुके हैं। जज साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि जी ये कैसा दरवेश है जो सुबह के 4 बजे जो है इबादत करने की बजाय लड़कियों के घर पहुंच जाता है मुंह उठा के। आमना अरूज के वकील का कहना है कि जी ज्यादती तो मेरी क्लाइंट के साथ की गई है, हम खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ जिनसी ज्यादती का केस जो है वो फाइल करेंगे और उसे फांसी लगवाएंगे। अब दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं और सिमिलर लोगों की ही दोस्तियां होती हैं, सिमिलर लोगों के ही इस तरह के गलीज ताल्लुकात होते हैं। ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई शरीफ बंदा था या शरीफ बंदी थी तो उसके ताल्लुकात जो हैं किसी गलीज आदमी के साथ हों? ऐसा नहीं होता। अल्लाह मिलाए जोड़ी जो है, ये जोड़ी इन्होंने अपने आप को जो है वो ढूंढ लिया था। अब इतनी सी बात है कि वीडियो से साफ पता चलता है कि इस हमाम में सारे के सारे उरियाँ हैं और शर्म का मकाम है। यकीन करें मैं सिर्फ इस बात पे शर्म महसूस करती हूँ कि इतने बड़े बड़े लेक्चर देना, बैठ के भाषण देना, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाना, औरतों पे बात करना, सबा कमर के ऊपर जो है फजूल बातें करना, नुमान एजाज कुछ भी नहीं था, मुझे उससे नफरत है, फलां से नफरत है, ढंग से इतना इंतशार फैला रहे हैं। यार हमारे टीवी चैनल्स को सोचना चाहिए। पॉडकास्ट में बुला रहे हैं या हम प्रोग्राम से बुला रहे हैं, पहले ही बड़ी नफरत है भाई इस दुनिया में। आप इतनी नफरत अंगेज लोगों को अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं जो बैठ के जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत फैला रहे हैं, मुझे उससे नफरत है, वो ऐसा है, वो गंदा है, वो ये है। यार कभी हम अच्छी बातें नहीं कर सकते, कभी हम प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकते, कभी हम किसी की अप्रिसिएशन नहीं कर सकते, कभी हम ये नहीं कह सकते कि जी फला बंदे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीमा खान के साथ इनको प्रॉब्लम, इतना गंदा ये बोलते थे, इतना इतना गंदा गलीज इन्होंने औरतों के बारे में बोला, आदमियों के बारे में बोला। इस तरह के प्रोग्राम्स को भी देखना चाहिए कि भाई आप किस तरह के कंट्रोवर्शियल आदमी को बुला रहे हैं जो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकता। जब आपने जिंदगी में किसी के लिए अच्छा नहीं बोला तो आपकी सपोर्ट में कोई एक बंदा निकल के नहीं सामने आया, आपकी बीवी का बयान नहीं आया, आपकी बेटी का कोई बयान नहीं आया, सब अपनी जिंदगी में मगन है, सबको पता है कि जी ये किस तरह के इंसान है। तो अब इनके साथ पुलिस ही खड़ी है, और पुलिस क्यों खड़ी है हम सब जानते हैं कि पैसे की वजह से पुलिस खड़ी है, इनके ताल्लुकात की वजह से पुलिस खड़ी है, वरना शोबिस के किसी बंदे ने एक रत्ती भर भी बात नहीं बोली इनके लिए कि भाई इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ अच्छा हुआ है। सब लोग जो है बैठ के हंसी रहे हैं, इनका मजाक बना रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि जी हमें भी मसला है, हम भी दिन में नहीं निकलेंगे। कितनी मीम्स बनाई, और ये मीम्स आम शहरियों ने नहीं बनाई, इनके साथ काम करने वाले शोबिस के लोगों ने बनाई है। तो मैं ये कहती हूँ कि यार इंसान को ना अपने अल्फाज मुंह से निकालने से पहले करोड़ दफा सोचना चाहिए कि भाई जो हम बात निकाल रहे हैं अगर हम पर आ गई तो हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। हर बंदे के बारे में बोलना ये गंदा है, ये करप्ट है, ये ऐसा है, ये गंदा है, बहुत गलीज है, फला है, ढिंग है, औरत 2 टके की है, फला मर्द 2 टके का है। जो टके के हैं या जो टके के नहीं हैं वो आप सबने देख लिया है। तो आप मैं कहती हूँ इंसान चाहे वो औरत हो या आदमी हो अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है। अगर आप अपनी ज़ुबान के नहीं हैं, ठीक है, आप अपनी बातों के नहीं हैं, तो आप काहे के इंसान, आप काहे के मर्द या काहे की औरत। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये जो इतनी उरियानियत फैलाई हुई है और इतना इंतशार आके टेलीविज़न पे फैलाया जाता है कुछ लोगों की जानिब से, अब जब ये खुद दुनिया के सामने बेनकाब हुए हैं तो अब इस पर क्या कोई जस्टिफिकेशन है या कोई पॉडकास्ट है या कोई एंकर ऐसा है जो इनको बिठाकर सामने से सवाल करे कि भाई तुम तो ऊपर से लेके नीचे तक झूठे हो। क्या किसी एंकर में इतनी मिजाल है, इतनी हिम्मत है, या अभी भी एंकर टीसीओ में लगे हुए हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इनका कोई कसूर नहीं था, और अगर इनका कसूर था तो फिर औरत आदमी दोनों को सजा मिलनी चाहिए।